तो आज आज मोक्षा एकादशी है और कुरुक्षेत्र में बहुत भीड़ होगी, स्पेशली ज्योति सर पे, जहाँ पे भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। दुनिया भर से लोग वहाँ आते हैं, फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है। ज्योति सर का मतलब ही है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बोली। और आज ही के दिन इसीलिए इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि गीता के उपदेश से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। गीता का एक अध्याय पढ़ लीजिए, गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक लाइन ही पढ़ लीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। गीता के चैप्टर का नाम ही बोल लीजिए, ये भी नहीं है शिव जी पार्वती से कह रहे हैं गीता नाम ही स्मरण कर लें तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। इसलिए आज के दिन का, आज की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्ष प्लस दा मतलब देने वाली। हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए और भी इम्पोर्टेंट है मोक्षदा एकादशी, क्योंकि अब दिसंबर भी शुरू हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट मोक्षदा एकादशी से ही मैराथन श्रील प्रभुपाद ने दिसंबर के महीने में हमारे इस्कॉन डिवोटीज के लिए, हरे कृष्ण वालों के लिए बोला कि इसी महीने में, जिस महीने मोक्षदा एकादशी आती है दिसंबर में, आप लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करो। किस महीने में भगवद गीता बोली गई? भगवद गीता की सेवा है, भगवद गीता हम पढ़ें और दूसरों को बांटें। सो इसीलिए आज से बुक मैराथन भी शुरू हो रही है। बुक मैराथन में हम गीता ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, और हम यही बोलते हैं इसी महीने भगवान ने गीता बोली थी। किसके लिए बोली थी? एलियंस के थोड़े ना, हम लोगों के लिए बोली है, आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बोली है। सिर्फ अर्जुन के थोड़े ना बोली है कि उसको लड़वाना था तो गीता बोल दी। दैट्स नॉट द पॉइंट। सारे संत, गीता इंडिया की लॉ बुक है। ऐसे इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल, ऐसे यहाँ पे गीता है। तो सब ये तो सर मानने हैं। तो इसीलिए हम लोग इस महीने में गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि गीता को पढ़ने से जो फल मिलता है उतना ही फल डिस्ट्रीब्यूट करने से मिल जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में, क्योंकि वो ज्ञान दान हो गया। गीता क्या दे रहे हैं हम? भगवान की नॉलेज ही तो दे रहे हैं। भगवान बड़े खुश होंगे हमसे कि मेरी नॉलेज बांट रहे हैं, मेरी किताब दूसरों को दे रहे हैं। और कोई भी गीता पढ़ेगा वो चेंज होके ही रहेगा। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो गीता पढ़ के फ्रस्ट्रेट हुआ हो। मैंने तो नहीं देखा। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है, गीता से इम्प्रेस ही हुआ है, चाहे इंडियन हो, चाहे वेस्टर्नर हो, चाहे फिलोसफर हो, शोपेनहॉर हो, या रूडोल्फ वर्ची हो, कोई बड़े बड़े फिलोसफर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, सब कहते हैं गीता से ऊपर कोई किताब ना हुई है, ना है, ना हो सकती है। सो इसलिए आज के दिन हम मोक्षदा एकादशी के दिन ये संकल्प लें कि हम लोग गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, गीता को बांटें। उसी से भगवान की ज्ञान समझ आएगा, भगवान से जुड़ेंगे हम, हमारी जीवन भी अच्छा होगा, खुश रहेंगे, बैलेंस्ड लाइफ रहेगी, संतुष्ट रहेंगे, और दूसरों की भी कुछ मदद कर पाएंगे। मरना तो है ही, सबको कब्र में जाना ही है। तो कब्र में जाने से पहले हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो फिर अगर हम गीता पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कब्र में तो चलो जाएंगे ही जाएंगे, मगर वहाँ से फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा से जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की